किसी स्थान पर ज्वार भाटा कितना विलंब से आता है, इसके लिए ध्यान देना। इस पे जो प्रभाव पड़ता है वो पृथ्वी की अपने अक्ष पे घूर्णन गति का पड़ता है, जबकि चंद्रमा का और सूर्य जो होता है उसकी परिक्रमण गति, अर्थात चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उस गति का प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा की घूर्णन गति का ज्वार भाटे पे प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए कितने घंटे विलंब आता है, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखना कि चंद्रमा 27 दिन में एक चक्कर पूरा लगाता है। किसका? पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर 27 दिन में लगाता है। तो 27 दिन का मतलब 360 डिग्री। 27 दिन का मतलब क्या हो गया? 360 डिग्री वो 27 दिन में लगाता है। तो एक दिन में कितना चक्कर लगाएगा? वो एक दिन में लगाता है 360 डिग्री बटा 27, मतलब 13 डिग्री एक दिन में चंद्रमा अपने जो उसका परिक्रमण पथ है उस पर आगे बढ़ता है। तो ये यहाँ अगर चंद्रमा है तो 24 घंटे बाद में चंद्रमा इतना आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये 13 डिग्री कवर कर लेता है एक दिन में। अब बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी क्या करती है? एक दिन में मतलब 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है अपने अक्ष पे। तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है 24 घंटे, अर्थात 1440 मिनट में। तो एक डिग्री घूमने में वो कितना समय लेती है? 1440 बटा कितना हो गया यहाँ पर? 360 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 4 मिनट। बस आपको ये कैलकुलेशन याद होनी चाहिए। अब देखते हैं ये स्थान जब घूमकर ये वापस से पृथ्वी घूमकर ये स्थान वापस अपनी जगह आता है, वो आता है कितने घंटे में? 24 घंटे में। अगर ये स्थान अपने इस वाले भाग पर यहां से घूमकर इधर से यहां आएगा, वो आता है 12 घंटे में। तो 12 घंटे में जब ये स्थान यहां आता है तब चंद्रमा 12 घंटे में कितना आगे बढ़ेगा? 24 घंटे में 13 डिग्री आगे बढ़ता है, तो 12 घंटे में वो 6.5 डिग्री आगे बढ़ जाएगा। तो अब 6.5 डिग्री आगे बढ़ने से इसका जो केंद्र सारी बल जो काम करेगा वो यहाँ पर 6.5 डिग्री आगे बढ़ जाएगा। तो इस स्थान को 6.5 डिग्री कवर करने के लिए कितना समय लगेगा? तो हमें पता है पृथ्वी 1 डिग्री को कवर करने के लिए कितना समय लेती है? 4 मिनट। तो 6.5 डिग्री को कवर करने के लिए कितना लेगी? 4 इंटू 6.5, तो कितना हो जाएगा? 26 मिनट। तो किसी स्थान पर अगला जो ज्वार आता है वो 26 मिनट विलंब से आता है, ठीक है। और अगर ये स्थान वापस से घूमकर इस स्थान पर आता है तो एक दिन हो जाएगा 24 घंटा, लेकिन 24 घंटे में चंद्रमा कितना आगे निकल गया? 13 डिग्री आगे निकल गया, मतलब चंद्रमा का जो प्रभाव है वो यहां आएगा। तो इस 13 डिग्री को पृथ्वी को कवर करना पड़ेगा। तो 13 डिग्री को कवर करने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगेगा एक्स्ट्रा? तो हमें पता है कि 13 डिग्री को कवर करने के लिए 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट लगती है। तो 13 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 52 मिनट। तो आप इस प्रकार से अगर चंद्रमा की गति दुगनी कर दो, कौन सी गति? ध्यान देना, चंद्रमा की परिक्रमण गति का प्रभाव पड़ता है, न कि घूर्णन गति का। पृथ्वी की घूर्णन गति या परिभ्रमण गति का प्रभाव पड़ता है, न कि परिक्रमण गति का, ठीक है। तो यहां पर आपको ऐसी कैलकुलेशन दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति दुगनी कर दी जाए तो अगला ज्वार कितने समय विलंब से आएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे? पृथ्वी की घूर्णन गति दुगना करेंगे तो पृथ्वी जो चक्कर 24 घंटे में लगा रही थी वो कितने में लगाएगी? 12 घंटे में। तो 12 घंटे में लगाएगी तो जो 1 डिग्री अक्षांश को कवर करने के लिए वो 4 मिनट का समय लेती है, अब कितना लेगी? 2 मिनट का। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप इस घूर्णन गति का कैलकुलेशन लगाकर आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, अलग अलग प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास इसको शेयर करें।